अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको बताएंगे सीमा गुलाम हैदर की असल हकीकत, इसका ताल्लुक किससे है, क्यों है और ये क्या करने वाली है। सीमा गुलाम हैदर का 1995 में गुलाम रजा रिंद के घर जन्म होता है। गुलाम रजा रिंद एक इंतहाई सादा देहाती लो इंसान है। कोट डीजी डिस्ट्रिक्ट सूबा सिंध में एक छोटे से गांव में ये बंदा रहता है। अर्ली एजुकेशन सीमा के स्टार्ट होती है और 5वीं तक ये बंदा अफोर्ड कर पाता है उसकी एजुकेशन और उसको घर बिठा देता है। तकरीबन 20 साल तक सीमा उसी गांव में रहती है जहां एजुकेशन का फुकदान है। लेकिन सीमा फिर भी बहुत कुछ जानती है, टेक्नोलॉजी जानती है, सीमा गेमिंग जानती है, सोशल मीडिया जानती है। आखिर कैसे? सीमा की शादी हैदर से होती है। हैदर भी एक सादा लो इंसान है। 2004 में इनकी शादी होती है जिससे इसके 4 बच्चे होते हैं, एक बेटा और 3 बेटी। हैदर जो कि एक बिल्कुल सादा देहाती बंदा है, वो इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा नहीं कर पाता। ये बहाने करके, हिले बटोले करके उस बंदे को सऊदी अरब मुंतकिल होने का मशवरा देती, इवन के ये उस बंदे को सऊदी अरब पहुंचा देती है। अब राहें खुली हो चुकी हैं, मैदान खुला है, इसकी मुलाकातें जारी हैं। ज़राए से मालूम हुआ है कि बाहर से कुछ लोग आते और इससे मुलाकात करते। नाज़रीन, 2020 कोरोना वायरस के दिन जारी हैं और ये पबजी गेम के थ्रू राब्ता करती है सचिन मीना के साथ। सचिन मीना जो कि इंडिया उत्तर प्रदेश का रहशी है, एक छोटे से गांव का। सचिन भी पबजी गेम खेलता है। मैं ये सवाल करता हूँ कि 10,000 महीना कमाने वाला बंदा 10 घंटे पबजी गेम पर कैसे गुजार सकता है? वो 10,000 महीने से अपना घर कैसे चला सकता है? कैसे उस बंदे को इतना टाइम मिलता है कि वो 10-10 घंटे पबजी गेम खेलता है? खैर, इन्हीं की ज़ुबानी उनका रिलेशन बनता है। रिलेशन ऐसा बनता है कि ये मोहब्बत तक पहुँच जाते हैं, गहरी मोहब्बत तक पहुँच जाते हैं। एक दूसरे को डांस वीडियोज़ और मुख्तलिफ तर्ज की वीडियोज़ सेंड करते हैं और डिसाइड करते हैं 2023 में कि हम हमेशा के लिए मिल जाएं। फाइनल डिसीजन होता है और जगह फाइनल होती है नेपाल। नेपाल में ये वहाँ पहुँचते हैं, मुलाकात करते हैं। इसके 4 बच्चे इसके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है और सबसे पहला काम जो वो करता है वो इसका धर्म चेंज करता है। इसका मज़हब इस्लाम से इसको हिंदू मज़हब में कन्वर्ट करता है और वहाँ पे ही इसके माथे पे सिंदूर लगा देता है। अब कहानी में ट्विस्ट आया। नाज़रीन, वहां से ये इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं। 2 माह ये सचिन के घर में उसी गांव में गुजारती है। नेबर से पुलिस को कॉल आती है और कॉल में इनकी शिकायत होती है कि बाहर से कोई औरत आई हुई है, इसका सचिन के साथ उठना बैठना है, सचिन के साथ वो सचिन की वाइफ बनी हुई है, जबकि कोई नहीं जानता इनकी शादी कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। नाज़रीन, पुलिस इतनी गहरी बात नहीं जानती थी। वो फौरी रेड करती है और दोनों को 4 जुलाई 2023 पकड़ लेती है और 4 दिन हिरासत में रखने के बाद फौरी उनको रिहा कर दिया जाता है। आखिर क्यों? अगर तो सीमा का ताल्लुक पाकिस्तान या ISIS से था तो 4 दिन में क्यों रिहा किया? नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि 4 दिन में उसकी असल हकीकत सामने आई कि सीमा असल में कौन है, इसलिए उसको रिहा कर दिया गया। जबकि ये बात मीडिया तक पहुंच गई। मीडिया, यूट्यूबर्स, न्यूज़ चैनल्स सब के सब सीमा के घर, सचिन के घर में पहुंच गए। हर एक ने अपने तरीके से इंटरव्यू लिया, जबकि कुछ इंटरव्यूज़ इतने ट्विस्टेड थे, उन्होंने बहुत से राजों से पर्दा उठा दिया। एक यूट्यूबर सवाल करता है, क्या आपको कलमा आता है? तो ये मोहतरमा हाँ में जवाब देती है, लेकिन कलमा पढ़कर नहीं सुना सकती क्योंकि कलमा नहीं आता। जिस औरत ने तकरीबन 30 साल इस्लामिक मज़हब में गुजारे हों, क्या वो ठीक से कलमा नहीं पढ़ पाएगी? ये जवाब आपने देना है। अगला सवाल वो करता है कि सुबह फजर की नमाज में कितनी रकअतें होती हैं, और अगला सवाल कि कुल 24 घंटे में कितनी नमाजें होती हैं, जबकि ये सब के सब जवाब गलत देते हैं। तो ये फिर कैसे मुस्लिम रिलीजन से ताल्लुक़ रखती है? इसका जवाब भी आपने देना है। नाज़रीन, यहाँ से शक और बहुत से शुबहात पैदा हुए और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने अपने तौर पर इसकी तहकीकात शुरू की। जी तो नाज़रीन, अब उठाते हैं हकीकत से पर्दा। नाज़रीन, इसको किसने सिखाया सोशल मीडिया यूज़ करना? 5वीं पास और आज से 20 साल पहले की 5वीं पास बंदा कैसे सोशल मीडिया और नेटवर्किंग को इतनी गहराई तक जानता है? कैसे वो गेमिंग जानती है? कैसे वो आउट ऑफ कंट्री से गुफ्तगू करना जानती है?
क्योंकि आप जितने भी हजरात हैं, जिन लोगों ने भी पबजी गेम को खेला है, वो जानते हैं कि कैसे रब्ता किया जाता है, कैसे चैट की जाती है, जबकि 20 साल पहले की पड़ी हुई औरत किस तरह ये काम कर सके। किस बंदे ने उसको ट्रेन किया, किस बंदे ने उसको यहाँ तक पहुँचाया, ये बहुत से सवाल पैदा होते हैं और इनके जवाब हम आपको देंगे। ये सारी ट्रेनिंग उसकी कौन कर रहा है? किसने उसको पासपोर्ट दफ्तर तक का रास्ता दिखाया? किसने उसका वीजा लगवाया? और किसने उसको नेपाल तक पहुंचाया? वहां से इंडिया कैसे पहुंची और क्यों 4 दिन में इंडियन पुलिस ने उसको रिहा कर दिया? ये सवालात किसी और तरफ जा रहे हैं, इनका रुख किसी और तरफ जा रहा है। वो औरत इंडियन साड़ी को किस तरह जेबे तन करती है, बिल्कुल उत्तर प्रदेशी इंडियन स्टाइल। उसकी सारी की सारी भाषा इंडियन है। वो हिंदी को इतने अच्छे तरीके से कैसे जानती है, जबकि तकरीबन वो एक अनपढ़ औरत है और वो हिंदी भाषा को कैसे इतनी गहराई तक जानती? ये सारे के सारे सवाल साबित करते हैं उसका कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक इंडिया के साथ ही है। ये मामलात, ये हालात, ये सवालात सब कुछ ये साबित करते हैं कि उसका ताल्लुक वहाँ से है जहाँ वो पहुँच चुकी है। लेकिन इतने ड्यूरेशन में उसने पाकिस्तान में क्या किया, क्या कुछ किया और क्या करके गई है, ये मामलात बाद में डिस्कस होंगे। बाद में जब इससे पर्दा उठेगा, असल हकीकत नाज़रीन को नजर आ जाए। जबकि वहाँ का मीडिया इस बात पे बिल्कुल तुला हुआ है उसको ISI का एजेंट करार दिया जाए। ISI का एजेंट साबित करने पे वो दिन रात एक कर चुके हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट की, उनकी फौज की किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई, कोई उनका कमेंट सामने नहीं आया। वजह, अगर तो वो पाकिस्तानी एजेंट है तो कम से कम उनकी हुकूमत में ये हलचल मच जानी चाहिए थी, लेकिन वो पुरसुकून है। वजह, पाकिस्तान से एक कबूतर जाता है तो वहाँ पे हलचल मच जाती है, वहाँ की आर्मी की हलचल मच जाती है। एक खिलौना जहाज वहाँ पे जाता है तो वहाँ हलचल मच जाती है। गुब्बारा जाता है तो हलचल मच जाती है। और एक औरत, जीती जागती औरत जिसको मीडिया ने इतना उठाया हुआ है, वहाँ के मीडिया ने उठाया हुआ है, उसको टेररिस्ट साबित कर रहे हैं, उसको ISI का एजेंट साबित कर रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत चुप है, उनकी आर्मी चुप है। वजह, हर लिहाज से, उसके उठने बैठने से, उसकी भाषा से, उसके जेबे तन किए हुए लिबास से हर चीज़ अया है, हर चीज़ साबित है कि वो इंडियन है। उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग की गई है किसी न किसी लिहाज से और उससे बहुत बड़ा काम लिया गया है और काम लेने के बाद उसको दोबारा वापस इंडिया बुलाया गया है। नाज़रीन, यकीनन आप बहुत सी बातें समझ गए होंगे। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।